हेलो क्लास 4, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। तो हमारा लोग एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखेंगे आज। तो कंप्यूटर का सेकेंड चैप्टर आपका है चैप्टर 2, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिसको आप जैसे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इसमें है आईपीओ साइकिल्स। आईपीओ आप लोगों को पता होगा। आईपीओ ठीक है। आईपीओ ये क्या होता है? आईपीओ होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आईपीओ साइकिल है आपके में, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। विच प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस रिजल्ट इट वर्क 3 स्टेप। ठीक है, क्या करता है? विच प्रोसेस डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है टू प्रोड्यूस रिजल्ट, और फिर हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है। इट वर्क 3 टाइप, 3 तरह से कार्य करता है आपका आईपीओ साइकिल। ठीक है, आईपीओ साइकिल आपका 3 तरह से कार्य करता है। जैसे इनपुट, ठीक, फिर प्रोसेस या प्रोसेसिंग कह सकते हैं इसको, प्रोसेसिंग, और फिर उसका रिजल्ट आता है यानी आउटपुट। तो इस तरह से आपका ये आईपीओ साइकिल जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इनपुट डेटा को हम लोग इन करेंगे कीबोर्ड या माउस के थ्रू, और उसके बाद प्रोसेसिंग का कार्य किसमें होगा? आपके सीपीयू में होगा, क्योंकि सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपका प्रोसेस होगा एंड आउटपुट में रिजल्ट कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पर दिखेगा। ठीक है, तो ये आईपीओ, आई फॉर इनपुट, ई फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल मतलब इसी तरह कार्य चलता रहता है, जैसे साइकिल की व्हील होती है ना, उसी तरह ये चलता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इट टेक डेटा एज इनपुट, डेटा को हम इनपुट करते हैं, किससे इनपुट करते हैं? कीबोर्ड और माउस से। ठीक है, प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिव एंड फाइनली। ठीक है, फिर प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग का हमारे सीपीयू में होता है। अभी मैंने बताया गिव द रिजल्ट एज आउटपुट, और मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होता है क्या? रिजल्ट जो भी हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद है सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल डिवाइस लाइक द कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा दैट हेल्प यू टू एंटर। मैंने बताया कि माउस और कीबोर्ड जो होता है हमें डेटा को इन कराने के लिए, ठीक है, एंटर कराने के लिए होता है। इसके बाद हमारा है योर डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, योर डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस लाइक द मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, एक्सेट्रा, थ्रू विच यू सी द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर टुगेदर कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है? देखिए, डिवाइस लाइक द कीबोर्ड, माउस, जैसे कि आपका माउस और कीबोर्ड है, ये क्या करता है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इन करता है डेटा को। योर डेटा इनपुट इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो इन कराता है इसलिए इसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, डिवाइस लाइक द मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर क्या करता है? मॉनिटर रिजल्ट को शो करता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? आउटपुट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से विच यू सी द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इनपुट जो कराते हैं उसको इनपुट डिवाइस, और आउटपुट जिसपे हमें रिजल्ट शो होता है या प्रिंटर वगैरह, वो आउटपुट डिवाइस है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? एक इनपुट हुआ, एक आउटपुट हुआ, इसके आगे आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर टुगेदर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अब इसके आगे है हमारा इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट आपको पता ही हो गया, कीबोर्ड और माउस। तो लिखा है इसमें, देखिए, इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? डेटा को एंटर करना कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि वो प्रोसेस हो सके सीपीयू में, और उसके बाद रिजल्ट में शो हो सके मॉनिटर में। ठीक है, उसके बाद हमारा है
दे आल्सो हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर। तो हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। एंड इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। लेट अस लर्न अबाउट द इनपुट डिवाइस इन डिटेल। तो यूजर कौन हुआ? यूजर जो कंप्यूटर पर उस समय यूज कर रहा है, कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, कंप्यूटर को चला रहा है, उसे यूजर कहेंगे, ठीक है, ऑपरेटर या यूजर, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है हमारा? अभी भी मैंने बताया कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड, ये कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड आपके बुक में है, देख लीजिएगा। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है जनरली 1045 कीज। 105 की होता है अभी, ठीक है। अब जो आ रहा है उसमें 105 कीज होते हैं इसमें। इट इज सिमिलर टू टाइपराइटर। इट इज यूज इनपुट डेटा और टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। इसका यूज किस लिए होता है? कीबोर्ड का यूज हम लोग कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए, ठीक है। उसके बाद द की ऑन द कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब ये कीबोर्ड जो है अलग अलग चीज़ों में डिवाइड है, ठीक है। अलग अलग चीज़ के कीबोर्ड पे जो फंक्शन बने हुए हैं, जो कीज बने हुए हैं, वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग है, ठीक है। आप देखिए क्या करता है। हाँ, तो इसमें है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज क्या होता है? टाइपिंग कीज, ठीक है। टाइपिंग कीज क्या है? टाइपिंग कीज का जैसे नाम है उसका टाइप करना, यानी कि उस पर टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज का यूज होता है। दीज कीज इंक्लूड लेटर, अल्फाबेट्स कीज, नंबर्स कीज। में अल्फाबेट होता है यानी ABCD जो होती है आपकी, ठीक है। ABCD लिख लीजिए, Z तक लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये क्या होगा आपका, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अल्फाबेट। और नंबर्स आप लोग जानते हैं, नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे आप नंबर्स लिख सकते हैं, 6 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। ये है नंबर। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। और ये है हमारा नंबर, ये है हमारा नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अल्फाबेट है, कीज और नंबर कीज है, ठीक है। अब पंक्चुएशन कीज यानी विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये कोलोन का सिंबल है, और एक्सेट्रा बहुत से सिंबल है जो वो हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन कीज, ठीक है। ठीक है, कीज। अब स्पेशल कैरेक्टर में आपका प्लस माइनस, जैसे कि प्लस है का प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है। मल्टीपल का सिंबल इसमें नहीं आपको दिखता है, पर दूसरी तरह होता है, नहीं होता। जैसे एस्ट्रिक दिख रहा था मल्टीपल की, ठीक है, एस्ट्रिक, ठीक है, ऑब्लिक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये स्पेशल सिंबल कीज है, ठीक है, स्पेशल सिंबल, ठीक है। सिंबल इसमें आपका @ भी होता है, इसमें आपका डॉलर का साइन होता है, अलग अलग तरह के साइन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये की अलग अलग काम के लिए है आपका। दीज आर आल्सो इंक्लूड द शिफ्ट, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस एंड द टैब की। तो आपके कीबोर्ड आपने देखा होगा, उसमें क्या क्या होता है? शिफ्ट होता है, कैप्स लॉक होता है यानी कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, स्पेस बार स्पेस यानी दो जो हम लोग अक्षर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अभी स्पेस रखा है ना, तो इसको प्रेस करने से स्पेस बार पे ये स्पेस होता है, जगह मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस यानी कि किसी चीज़ को इरेज करना, मिटाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एंड द टैब, और टैब कीज होते हैं इसमें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए जिससे कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो सके और आपको समझ में आ सके, ठीक है। और इसको देखेंगे आपको तो समझ में आएगा कि कौन सा कीज किस काम के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमारा है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज, ठीक है, कंट्रोल कीज ये क्या करता है, कंट्रोल। देखिए दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग अकेले भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में किसी के साथ भी, विथ अदर कीज। विथ अदर कीज मतलब किसी कीज के साथ में, टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड कंट्रोल कीज आर CTRL, इसको कैसे लिखा जाता है, CTRL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा कंट्रोल, ठीक है। और फिर उसके बाद है ALT, इसको अल्ट कहते हैं पर अल्टर होता है, ठीक, अल्ट। द विंडोज लोगो की एंड एस्केप, ESC, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्केप की, ठीक। विंडोज लोगो कीज एंड विंडो लोगो का भी एक की होता है, ठीक है। विंडो लोगो बना होता है आपका ऐसे ऐसे कुछ होता है, ऐसे करके विंडो लोगो बना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इसी में लिखते हैं, ऐड करकर विंडो और आपका विंडो लोगो की, विंडोज लोगो की, विंडो लोगो, ठीक है। इस तरह से आपका विंडोज लोगो की, तो इस तरह से आपके कुछ स्पेशल कीज हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हमारा फंक्शन कीज, ये कंट्रोल को हटाते हैं, फंक्शन कीज। ध्यान से देखिएगा वीडियो जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। फंक्शन कीज, they are used to perform specific tasks. They are labeled as F1, F2, F3 and so on up to F12. ये कितना होता है, F1 से F12, ठीक है। F1 से F12 होता है, कहाँ पर होता है, कीबोर्ड के अपर साइड में होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके भी अलग अलग वर्ग है, F1 से F12, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शन कीज। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है नेविगेशन की, कीज। ये क्या है नेविगेशन कीज के बारे में आपको बता दूं मैं। दे आर यूज्ड फॉर मूविंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। दीज की इंक्लूड द एरो कीज, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट और वेब पेज एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। These keys include the arrow keys. Arrow आपने देखा होगा, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के एरो होते हैं। तो ये एरो कीज है, ठीक है। उसके बाद होम, यानी आप टाइप कर रहे हैं किसी चीज को पूरे पेज में और आप नीचे आ गए पेज के, आपको ऊपर जाना है तो होम को आप प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ पहले वाले लाइन पर पहुंच जाएंगे, दूसरे पे, तीसरे पे, जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद इंड की यानी नीचे, और होम एरो कीज, होम कीज, इंड कीज, पेज अप, पेज डाउन, इसमें क्या है, पेज अप ऊपर की तरफ, ठीक है। पेज अप ऊपर की तरफ और पेज डाउन नीचे की तरफ, ठीक। उसके बाद डिलीट एंड इंसर्ट कीज, डिलीट एंड इंसर्ट की। डिलीट कीज क्या होता है, डिलीट की जो होता है आपका, ये क्या करता है, डिलीट करता है। आपने कुछ भी लिखा उसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद एंड इंसर्ट, इंसर्ट मतलब इंसर्ट की, ये क्या करता है, ये किसी चीज को इंसर्ट यानी उसमें रखने के लिए, इंसर्ट करने के लिए,
ठीक है, पिक्चर को इंसर्ट करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है तो उसके लिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब न्यूमेरिक कीपैड नाम से ही लगता है आपको न्यूमेरिक मतलब नंबर कीपैड कितना होता है 0 to 9। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिक की है। ठीक है, द न्यूमेरिक कीपैड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ 0 to 9, द अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड द डेसिमल पॉइंट सिमिलर टू द appearance on the calculator. It is placed on the right side of the keyboard and it is used to entering numbers at fast speed. अब आपका कीबोर्ड दो भागों में डिवाइड होता है, दो पार्ट होता है। कीबोर्ड ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे होता है, आप लोग सही से बनाइए उसे। ठीक है, यहाँ पर भी होता है कुछ, ये दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, इस पार्ट को न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। ये किस लिए होता है? जिससे कि आप स्पीडली तेजी से वर्क कर सकें। यहाँ पर बार बार प्रेस करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप इसको ऑन कर रहेंगे तो यहीं से प्रेस कर सकते हैं, जल्दी से नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, डेटा को एंटर करने के लिए। अब हमारा यहाँ तो आपका कंप्लीट हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे आपका यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसको घर में रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि कैसे है और क्या है। फिर इसके बाद आपका यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब कि उसका जिससे कि हम लोग जल्दी से बोलते हैं, जैसे अभी हमने कंट्रोल का शॉर्टकट बताया था ना, उसी तरह अलग अलग चीज़ों के लिए शॉर्टकट है। ओपन करने के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए और पेस्ट करने के लिए, तो अलग अलग चीज़ों के लिए है ये हमारा अभी इसमें है शॉर्टकट। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग पढ़िए इसको। और कंप्यूटर का चैप्टर 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। कॉपी के लिए जब आपको यहाँ से मैसेज, स्कूल से मैसेज या कॉल जाएगा, तब आप कॉपी सबमिट कर दीजिएगा स्कूल में, जिससे कि वो चेक हो सके। ठीक है, और इसको रिवीजन घर पे कीजिए। ये आपका चैप्टर 2 है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।